जय श्री राम। राम कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मूक होई बाचाल पंगु चरी गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल दरबहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। जो कभी बोल भी नहीं सकते वो बहुत सुंदर बोलने वाले हो जाते हैं। और लंगड़ा लूला पर्वत पर चढ़ जाते हैं, वो भी दुर्गम पर्वत पर। और गूंगा जो बिल्कुल बोलने वाले नहीं हैं वो बहुत अच्छा बोलने वाले हो जाते हैं। वही जिनकी कृपा से गूंगा बहुत अच्छा बोलने लगते हैं और जिनकी कृपा से दुर्गम पर्वत पर लंगड़ा लुल्ला चढ़ जाते हैं, वही जो कलयुग के सब पाप को जला डालने वाले दयालु भगवान हैं, वो हम सभी भक्तों पर कृपा करें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। नील सिरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर सैन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण और पूर्ण खिले हुए पूरा खिला हुआ कमल के समान जिनके आँख हैं और जो हमेशा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। कुंदेन्दु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मैन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है और जो पार्वती माता के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका हमारे जैसे और सभी श्रोताओं के जैसे दीन पर हमेशा स्नेह रहता है। वे कामदेव का मर्दन करने वाले कामदेव को जलाकर भस्म कर देने वाले देवों के देव महादेव मुझ पर कृपा करें और सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पूंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए
सूर्य के किरण के समूह के समान उन प्रभु को मैं बारंबार नमन करता हूँ, जो समुद्र के समान दया दृष्टि रखते हैं और भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उनके चरण कमल की मैं विनती करता हूँ। भगवान जो मनुष्य रूप में अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की मैं बारंबार विनती करता हूँ, वे अपने सभी भक्तों के जीवन को आनंदमय करें। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की रज की धूलि की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रसों से पूर्ण है, जो भक्तों के हृदय की मनोभाव को, मन की भावना को जानते हैं और भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उनके चरण कमल की धूलि की मैं वंदना करता हूँ। राम एक तापस्ति तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। प्रभु श्री राम चंद्र जी एक तपस्वी स्त्री यानी गौतम महामुनि गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या को ही तारा, जिनके चरण की धूलि स्पर्श होने से अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। उन्हीं चरण कमल की धूलि का मैं बारंबार विनती करता हूँ। आप लोगों से उन्हीं चरण के कमल की धूलि का वर्णन कर रहा हूँ, जिनके चरण की धूलि रज लगने से महामुनि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या माता, जो पत्थर के रूप में थीं, वो उनके स्पर्श से नारी बन गई। और लेकिन राम भगवान के नाम से करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बन गई। उनके चरण की धूलि से मात्र एक अहिल्या माता तरी और प्रभु के नाम से अनेकों संत साधु महात्मा, यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा के जितने भी राक्षस थे, उनके नाम से तर गए। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्ही विवाह की। ऋषि अहिल्या ऋषि गौतम जी की धर्मपत्नी
अहिल्या माता भी ऋषि ही हैं। और श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका, यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सभी को समाप्त कर दिए, लेकिन नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुष्टों का भी तारने वाला नाम में शक्ति है। दुष्टों को भी नाम तार देता है। अगर प्रेम से उनका नाम कोई भी ले तो वो अपना प्रभाव जरूर डालते हैं। लड़ाई में जितने भी राक्षस गण हैं वो भी राम के नाम को लेकर ही तर गए। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, यानी उनको खत्म कर दे, लेकिन नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुष्प्रभाव और क्लेश को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को नाश कर देता है। इसी प्रकार की भावना चेतना अपने मन में रखते हुए राम की कथा को सुने और राम की शक्ति को अपने अंदर एकत्रित करें। जिस प्रकार से बरसात में नदी और तालाब अपने अंदर जल को इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार से हम सभी भक्तगण प्रभु के गुणगान, प्रभु के राम जी की कथा को कहते सुनते हुए सद्गुणों को एकत्रित करें, जिससे इस लोक और परलोक दोनों में हम सभी भक्तों का जीवन आनंदमय रहे। सहित दोष दुख दास दुरासा, लहै नाम जिमुई रविनि सिनासा। भंजऊ राम या भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रताप। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं महादेव जी के धनुष को तोड़ा। हर को दंड जो देवों के देव महादेव हैं,
उनके धनुष का नाम हर को दंड है। उन धनुष को श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से तोड़ा, लेकिन श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रताप ही संसार के सब दुख को, सब पाप को नाश कर देने वाला है। आपके हर दुष्टों को और आपके हर शत्रु को, भक्तों के हर दुश्मन, शत्रु, रोग और दोष और पाप को नाश कर देने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का गुणगान और श्री रामचंद्र जी की कथा, जो भक्तों के जीवन को आनंदमय कर देने वाला है। दंडक बनु प्रभु के न सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन। प्रभु श्री रामचंद्र जी भयानक दंडक बन की सुहावनी, भयानक दंडक बन, जहाँ भयानक शब्द आ गया, इसका मतलब समझ रहे हैं किस प्रकार का जंगल होगा। उन भयानक दंडक वन को सुहावना बना दे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ने, श्री राम के नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी दंडक वन में गए और उस भयंकर जंगल को सुहावना बना दिया। वो वहाँ गए और भयानक जंगल को, दंडक वन को सुहावना बनाए, लेकिन उनके नाम अनेकों भक्तों के हृदय को पवित्र बना दे और जस दे दे। इनके नाम की बड़ाई कहाँ तक किया जाए। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कले कलुष निकंदन। श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों के समूह को मारा, लेकिन श्री रामचंद्र जी के नाम ने तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ देने वाला है। अगर इस कलयुग में नाम सकल कली कलुष निकंदन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ही इस कलयुग में काफ़ी है उन दुष्टों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने के लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम काफ़ी है, जो सभी भक्तों को आनंद देने वाला है और सभी भक्तों के रोग दोष दुष्ट दुश्मन को समाप्त कर देने वाला और भक्तों के हृदय को निर्मल पवित्र करने वाला है। और इस कलयुग में आप सभी श्रोताओं के ऊपर जो भी
दुख, शत्रु, दुष्ट आत्मा आपके नुकसान के बारे में सोचते हैं, उनको आप इस राम कथा के ऊपर छोड़ दें। ये राम की कथा है। वो आपके सारे रोग, दोष और दुष्टों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब हम आप लोगों को वहाँ ले चलते हैं जहाँ माता कौशल्या अपने पुत्र के साथ आनंद ले रहे हैं। माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी अनगिनत सूर्य, चंद्रमा और अनगिनत महादेव, ब्रह्म और ब्रह्मा, अनेकों सूर्य, तारे, अनेकों चंद्रमा दिखाई दे रही है। उनके श्री रामचंद्र जी के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड जहाँ दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ करोड़ों सूर्य भी होना जरूरी है। वो करोड़ों सूर्य भी और करोड़ों चंद्रमा भी दिखाई देंगे, और वहाँ अनेकों नदियाँ, पर्वत जो आप इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं, वो भी उन करोड़ों ब्रह्मांड में भी माता कौशल्या को दिखाई दे रही है। माता कौशल्या इन दृश्य को देख रही हैं, और ऐसे दृश्य को भी देखी हैं अपने आँखों से। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। माता कौशल्या इस पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे माता कौशल्या ने जो कभी सुनी नहीं थी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकान। अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत देवों के देव महादेव, अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत विष्णु और अनगिनत पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देख रही हैं माता कौशल्या। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठारी। सब प्रकार से बलवती माया को कौशल्या माता देख रही हैं कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। जिस माया के बल से पूरा ब्रह्मांड चलता है, जिस माया ने पूरे ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु को नचा कर रखी है, वही माया प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी है और अत्यंत भयभीत। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही।
भक्ति को भी माता कौशल्या देख रहे हैं, जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माँ कौशल्या ऐसी दृश्य देख रही हैं कि जहाँ माया अपने सारी शक्ति से ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु को नचाती हैं, वही माया प्रभु के सामने साक्षात हाथ जोड़े खड़ी है, जिस माया से सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के सामने माया का कुछ शक्ति नहीं चल सकता। वही हो रहा है, प्रभु के भक्ति के सामने माया हाथ जोड़े खड़ी है। ये प्रभु श्री राम चंद्र जी के इशारे पर चलने वाले हैं। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। माता कौशल्या का शरीर बिल्कुल पुलकित हो रहा है और माता के मुख से वचन नहीं निकल रहा। तब माँ कौशल्या अपनी आँखों को मूंद कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा रहे। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारे। श्री रामचंद्र जी के चरण में जब कौशल्या माता अपने सिर को नवा रही हैं, तो माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु दुष्टों के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी ने फिर से बालक रूप धारण कर लिया, फिर से बालक बन गए। अपनी माता कौशल्या को घबराए हुए भयभीत देखकर प्रभु फिर बालक रूप बनकर माता कौशल्या को सुख देना चाह रहे हैं और माता कौशल्या को खुशी देना चाहते हैं, भयभीत देखना नहीं चाहते। प्रभु इसी कारण से फिर अपना बालक रूप में परिवर्तन करके अपने पूरे शरीर को बालक रूप में परिवर्तित कर दिए कि माँ को बालक का प्यार मिले। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। माता कौशल्या से प्रभु की स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत के पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना, मैंने ब्रह्मांड के संचालक, ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड के पिता परम आत्मा को पुत्र
जान रही हूँ। जब उनके पूरे दृश्य को माता कौशल्या देखी तो माता कौशल्या अपने मन में यही सोच रही कि मैंने अपने इस ब्रह्मांड के पिता को छोटा बालक अपना पुत्र समझ रहे। हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जन कहूँ कहस सुनु माय। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माँ कौशल्या को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं और कह रहे हैं, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कभी भी किसी से नहीं कहना। जो दृश्य मैं आपको दिखलाया, आपने जो देखा और आप जो अपने मन में सोच रहे हैं कि परमात्मा जगत पिता को मैं पुत्र मान रही हूँ, इस बात को किसी से मत कहना, क्योंकि प्रेम के भूखे भगवान हैं। प्रेम भावना से माता शतरूपा और मनु महाराज ने इनकी आराधना की, पूजा भक्ति की और पूजा भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के शतरूपा माता और मनु महाराज को वरदान देने आए। तो उसी समय इन्होंने वरदान में मांगा कि आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो उसी समय भगवान बोल दिए, एवं मस्तु, मैं खुद आपका पुत्र बन के आऊँगा। और वही कर रहे हैं प्रभु, कुछ गलत तो करने रहे। जो वरदान प्रभु ने माता कौशल्या को पूर्व जन्म में दिए थे और जो माता शतरूपा के रूप में माता कौशल्या मांगी थी, वही माता कौशल्या को मिल रहा है। और अब माता कौशल्या सोच रही हैं कि मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र समझ रखे और मांगी भी थी वरदान कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो वो बोले, मैं अभी कहाँ ढूंढूंगा, मैं खुद जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तो मैं आपके पुत्र बनकर आपके आंगन में आऊँगा। और वही हो रहा है। इसमें माता कौशल्या आश्चर्य मान रहे हैं कि मैं भगवान को अपना पुत्र समझ रहे हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भी अपनी माँ को समझा रहे हैं कि ठीक है माँ, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर किसी से मत कहना। हमारे और आपके बीच में जो हो रहा है, इस कथा को किसी से नहीं कहना। बार बार कौशल्या विनय करी करे जोरी, अब जन कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरे।
कौशल्या माता बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं प्रभु से, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे, मुझे आपकी माया कभी ना सताए। और यही सभी ब्रह्मांड के जीव जंतु भी चाहते हैं, जो माया सभी ब्रह्मांड के जीव जंतु को नचा रही है, उसी माया से सभी छुटकारा चाहते हैं। जो माता कौशल्या बार बार प्रभु से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी माया मुझे कभी ना सतावे और आपकी माया से मैं कभी परेशान ना हूँ। इसी माया से छुटकारा लेने के लिए बड़े बड़े संत मुनि महात्मा प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और इसी माया को छुड़ाने के लिए काशी में, काशी के विश्वनाथ मंदिर में देवों के देव और विश्व के नाथ, देवों के देव महादेव बैठे हुए। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करो विशो। काशी में भोलेनाथ कह रहे हैं, जो भी जीव जंतु मरते हैं उनको मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को लेकर मुक्ति दे देता हूँ, यानी माया से छुटकारा मिल जाता है। माया फिर कभी उन्हें नहीं सताती। उसी माया से छुटकारा पाने की बात माता कौशल्या भी कर रही हैं प्रभु से कि हे प्रभु आपकी माया एक ही हैं और महाशक्तिशाली हैं, जो सिर्फ राम भगवान के इशारे पर ही काम करते हैं। उसी माया के बस में आज पूरे संसार के जितने भी जीव जंतु नर नारी परेशान हो रहे हैं, उसी माया के चलते, माया के जाल में ही सभी परेशान, मोह और माया। जिनको माया से फुर्सत मिल गई वो ब्रह्म को पा गए, यानी जिनको माया नहीं सताती ज़्यादा वही भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो इस संसार में जितने भी बड़े बड़े मुनि महात्मा हुए वो सांसारिक माया में लिपट कर नहीं हुए। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए माया से पीछा छुड़ाना पड़ा उनको, और भगवान के कृपा के बिना माया से भी छुटकारा नहीं हो सकता। भगवान के कृपा के बिना आप हरि की, भगवान की कथा को भी नहीं सुन सकते, और बिना भगवान के कृपा के आपको संत साधु का दर्शन भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग जितने भी श्रोतागण हैं वो बड़े किस्मत वाले हैं और
भगवान की कृपा आपके ऊपर है, जिसके कारण आप रामचरितमानस की कथा को अपने कान से सुन रहे हैं। बिनु हरि कृपा मेल नहीं संता, अब मोह भाभा रोष हनुमंता। बिनु हरि कृपा मेल नहीं संता। संत की बात जहाँ आई और मैं आप लोगों से कहा कि बिना भगवान के कृपा का आप लोग ये कथा नहीं सुन रहे हैं, यानी आपके ऊपर भगवान का कृपा है, तभी आप इस राम की कथा को सुन रहे हैं। इतने श्रोतागण, इतने सनातन धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले जितने भी संत समाज हैं, जितने भी श्रोता हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, तभी आप राम की कथा को सुन रहे हैं। और उनकी कृपा हुई और राम की कथा आप सुन रहे हैं, तो आपके हर एक मनोकामना को भी वो जरूर पूरा करें। आप उनकी राम की कथा को सुन रहे हैं और आपके हृदय की मनोभावना को प्रभु श्री राम सुन रहे हैं। वो अंतर्यामी हैं, आपके अंतर आत्मा की बात को जान रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पाने की इच्छा है, वही आपको प्रभु जरूर देंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु का कृपा है। कृपा है, इसलिए आप भक्ति में अपना समय दे रहे हैं। और आप अपना समय जब भक्ति में दे रहे हैं, तो भक्ति का शक्ति का असर आपके ऊपर जरूर हो। जब आप अपने गौ को अच्छी घास और अच्छी खाना दे रहे हैं, तो गौ माता का भी काम है आपको अच्छी दूध यानी ज़्यादा दूध देगी। उसी प्रकार से भगवान भी आपके भक्ति का प्रतिफल आपको जरूर देंगे। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहूँ व्यापी प्रभु महिमाया तोरी। बार बार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती कर रहे हैं अपने पुत्र से कि हे प्रभु, आपकी माया मुझे अब कभी ना व्यापे, ना सताए। बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंदता सन कह देना। प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान बहुत प्रकार से बाल लीलाएं कर रहे हैं और अपने सेवक, अपने भक्त, अपने राम कथा के श्रोताओं को आनंद दे रहे हैं। और आनंद ही नहीं,
अत्यंत आनंद दे रहे हैं और आपके जीवन में अत्यंत आनंद देते रहेंगे। कछुक काल बीते सब भाई। अब इसी प्रकार से सभी भक्तों को आनंद दे रहे हैं और सभी भक्तों को आनंद देते रहेंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ आप लोग इस कथा को सुनते रहें। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाय। अब कुछ दिन बीत गया, अब सभी भाई बड़े हो गए, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इसकी आगे की कथा मैं अगली प्रसंग में प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आप सभी